बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड ओब्स को। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमारे इमेजिंग पैरामीटर्स होते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखना होता है, वो नॉर्मली या एबनॉर्मली हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आते हैं, उनकी नॉर्मल मेजरमेंट्स क्या होती हैं, ये सब कुछ आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो थोड़ा सा डिवाइड किया है, तो हम भी स्टेप बाय स्टेप जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो यूट्रस इंक्लूडिंग द सर्विक्स और एडिनेक्सा को हमने जो है वो इवेलुएट करना होता है कि गेस्टेशनल सैक कहाँ पर है। एक पेशेंट आपके पास आया विद हिस्ट्री ऑफ एमिनोरिया फॉर 1 मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ वट एवर जो भी उसकी हिस्ट्री है। तो आपने जो है वो अर्ली गेस्टेशन के लिए उसका स्कैन करना है, यूपीटी पॉजिटिव है या नहीं है, जो भी साथ में वो हिस्ट्री बता रही है। तो आपने सबसे पहले यूट्रस को, साथ में सर्विक्स को और फिर एडनेक्सा को, इन 3 चीज़ों को आपने देखना है कि गेस्टेशनल सैक है या नहीं है। है तो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। मोस्ट लाइकली जो है वो एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड नज़र आएगा, इंट्रायूट्राइन गेस्टेशनल सैक होगा। इसके अलावा जो है वो एक टॉपिक भी हो सकता है सर्विक्स में या फिर जो है वो एडनेक्सा में हो सकता है। तो उसकी जो भी लोकेशन होगी उसको आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट जो है आपको एक गेस्टेशनल सैक मिल गया डबल रेसिडुअल साइन के साथ, तो आपने नेक्स्ट देखना है कि उसमें योक सैक एब्सेंट है या प्रेजेंस है या वो प्रेजेंट है। फिर योक सैक अगर प्रेजेंट है तो एम्ब्रियो है या नहीं है। फिर आपने एम्ब्रियो की क्राउन रैम्प लेंथ जो है उसको मेजर करनी है जब भी पॉसिबल होगा। एक बिल्कुल इकोजेनिक फोकस आपको नजर आ रहा है योक सैक में से निकलता हुआ, तो उसकी अब आप सीआरएल लेना नहीं शुरू कर देंगे, वो बहुत छोटा है। तो अब जस्ट आप मेंशन कर देंगे कि वहाँ पे जो है वो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, योगसेक है। नेक्स्ट अब एम्ब्रियो जो है उसकी लेंथ पॉसिबल होगी मेजर करना, तो आपने उसका सीआरएल ले लेना है। अच्छा जी, ये एक नॉर्मल ट्रांस एब्डोमिनल इमेज है। यहाँ पे आपको यूट्रस नज़र आ रही है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये इसके बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे ये हमें यूट्रस नज़र आ रही है। ये सर्विक्स है और नेक्स्ट जो है ये यूट्राइन बॉडी है, ऊपर ये फंडस आ रही है। ये सेंट्रल जो है ये एंडोमेट्रियल स्ट्रिप नज़र आ रही है, जहाँ पे हमें नॉर्मली गेस्टेशनल सैक नज़र आएगा। अच्छा जी, ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन और ट्रांस वेजाइनल स्कैन में क्या फ़र्क है? हमें कब ट्रांस वेजाइनल स्कैन करना है, कब ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन करना है, इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है दोनों में क्या है। जो ट्रांस वेजाइनल स्कैन होता है वो हमें वो सुपीरियर रेजोल्यूशन देता है। बहुत जो डिटेल है वो बहुत लिमिटेड सी होती है, लेकिन रेजोल्यूशन जो है अच्छी होती है। बहुत टाइनी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें ट्रांस वेजाइनल स्कैन पे मिल जाते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन जो है वो हमें कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देता है यूट्रस और एडिनेक्सा का। मीन्स कि अगर कोई गेस्टेशनल सैक 4 वीक्स का है या 4 वीक से कम है, मेनली 3.5 वीक से अबव है, 4 वीक्स पे है, वो ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो ट्रांस वेजाइनल स्कैन पे हमें नज़र आ सकता है। तो सुपीरियर रेजोल्यूशन होती है इसकी, अच्छी रेजोल्यूशन होती है, लेकिन एज सच कॉम्प्रिहेंसिव व्यू नहीं होता इसका। यहाँ पर ये एक ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है, इसका इमेज है जहाँ पे एक सेंट्रल जो है वो गेस्टेशनल सैक नज़र आ रहा है। ये ट्रांस वेजाइनल स्कैन है, दोनों में अच्छा फ़र्क जो है इमेजेस में आप कैसे देख सकते हैं कि ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है या ट्रांस वेजाइनल स्कैन है। ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में जो है ये ऊपर जो कर्व आ रहा होता है इमेज का, ये इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और जो ट्रांस वेजाइनल स्कैन का इमेज होता है उसमें आपको बहुत डीप कर्व नज़र आएगा। मोस्ट लाइकली जो फीमेल्स की शर्ट की नेक होती है ना, वो इस तरह से होती है सिंपल सी। तो ये आपको डीप जो है वो कर्व नज़र आएगा। ये इसमें एक इंट्रायूट्राइन गेस्टेशनल सैक है जिसमें एक योग सैक भी नज़र आ रहा है। ये एंडोमेट्रियल स्ट्रिप में एम्बेडेड है। अच्छा जी, ट्रांस वेजाइनल स्कैन कब रिक्वायर्ड होगा? जब गेस्टेशनल सैक हमें नहीं मिल रहा, यूपीटी पॉजिटिव आ रहा है, गेस्टेशनल सैक नहीं मिल रहा। सैक मिल रहा है लेकिन एम्ब्रियो नहीं मिल रहा। एम्ब्रियो मिल रहा है लेकिन कार्डियक एक्टिविटी नहीं मिल रही। तो फिर हम जो है वो ट्रांस वेजाइनल स्कैन को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गेस्टेशनल सैक, योग सैक, एम्ब्रियो और फीटल पोल। इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गेस्टेशनल सैक जो है ये फर्स्ट साइन होता है अर्ली प्रेगनेंसी का, और एंडोवेजाइनल स्कैन से अप्रॉक्स 3 to 5 वीक्स की गेस्टेशन पे जो है वो हमें नज़र आता है।
जब मीन सैक जो डायमीटर है वो अप्रॉक्स 2 to 3 mm होता है, तो हमें ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे मिल जाता है। नीचे जो एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन का इमेज है, टीवीएस इमेज है, ये अब फिर आपको डीप कर्व नजर आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये एक टीवीएस इमेज है, जिसमें हमें एक गेस्टेशनल सैक मिल रहा है और इसमें एक छोटा सा सर्कुलर योग सैक भी नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक दो इमेजेस दिए हुए हैं, जिसमें गेस्टेशनल सैक को जो है वो दोनों में दिखाया गया है, और इंट्रायूट्राइन गेस्टेशनल सैक है, डबल डेसिडुअल साइन नजर आ रहा है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये गेस्टेशनल सैक है, ट्रू गेस्टेशनल सैक। और ये इसका जो है ये डायमीटर यहाँ पर मेजर किया हुआ है, ये भी टीवीएस इमेज है, और यहाँ पे भी जो है एक स्मॉल सा गेस्टेशनल सैक नजर आ रहा है। अच्छा जी, एक सैक होता है जिसको हम कहते हैं ट्रू गेस्टेशनल सैक, एक होता है सूडो गेस्टेशनल सैक। दोनों में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं? जो एक ट्रू गेस्टेशनल सैक होता है वो इसेंट्रिक लोकेशन पे होता है, यानी कि वो एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होगा, बिल्कुल सेंट्रल होगा, बिल्कुल जो एंडोमेट्रियल स्ट्रिप होती है उसके बिल्कुल सेंटर में होगा। इधर उधर जो है वो यूट्राइन कैविटी में नहीं होगा, थोड़ा सा सेंट्रली कहीं पे आगे पीछे थोड़ा सा ऐसे नहीं होगा। ट्रू गेस्टेशनल सैक जो है उसमें डबल डेसिडुअल साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको डबल डेसिडुअल साइन मिलेगा, डबल इकोजेनिक रिंग मिलेगा, जो आपको जो है कंफर्म बताएगा कि ट्रू गेस्टेशनल सैक है। मोस्टली ये 4 to 6.5 वीक्स पे हमें नज़र आता है। अच्छा जी, जो ट्रू गेस्टेशनल सैक है उसमें आपको एक सर्कुलर स्मॉल सा योग सैक मिलेगा, जो कि 5.5 वीक्स पे हमें नज़र आ जाता है। अगर हमें एक गेस्टेशनल सैक है, उसका डायमीटर 16 to 24 mm आ रहा है और उसमें हमें योक सैक नहीं मिल रहा, तो ये सस्पिशियस हो जाता है, एक्चुअली डायग्नोस्टिक नहीं होता, सस्पिशियस होता है फेल्ड अर्ली प्रेगनेंसी के लिए। 16 to 24 mm का एक गेस्टेशनल सैक मिल रहा है, उसमें योग सैक नहीं है, तो हम सस्पिशियस होते हैं कि हो सकता है कि ये फेल्ड अर्ली प्रेगनेंसी हो। उसमें फिर हम फॉलोअप स्कैन करते हैं अराउंड अबाउट 1 वीक के बाद, 10 डेज के बाद, फिर भी अगर हमें योग सैक नहीं मिल रहा तो मीन्स के ये जो है वो फेल्ड प्रेगनेंसी है। ऑलमोस्ट 2 to 3 फॉलोअप स्कैन्स जो है वो रखे जाते हैं। अच्छा जी, ये जो लास्ट पैरामीटर्स बताएं ये ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन के हैं। नेक्स्ट जो है ये ट्रांस एब्डोमिनल साइन है, जिसमें अगर इसमें देखें तो एक सर्कुलर जो है वो फ्लूइड कलेक्शन मिल रही है, डबल इकोजेनिक रिंग बन रहा है, और सेंट्रल इसमें एक स्मॉल सर्कुलर सा योक सैक नजर आ रहा है। इस वाले इमेज को देखिए तो इसमें जो है वो सेंट्रल एंडोमेट्रियल स्ट्रिप में एम्बेडेड है, एक फ्लूइड कलेक्शन है, डबल डेसिडुअल इसका जो है वो रिंग भी बन रही है, और इसकी जो 2 लेयर्स हैं उनको भी मेंशन किया हुआ है, डेसिडुआ बिसालिस और डेसिडुआ पेरिटालिस। को इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको डबल इकोजेनिक रिंग नजर आएगी जो कंफर्म करेगी कि ट्रू गेस्टेशनल सैक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो ट्रू गेस्टेशनल सैक और सूडो गेस्टेशनल सैक को डिफरेंशिएट किया हुआ है, डबल इकोजेनिक रिंग नजर आ रहा है, और यहाँ पर सिंगल इकोजेनिक रिंग जो है वो नजर आ रही है, जो कंफर्म कर रही है कि सूडो गेस्टेशनल सैक है। ब्लाइटेड ओवम एक टर्म यूज होती है, ब्लाइटेड ओवम क्या होता है? अगर अर्ली गेस्टेशन जो है वो फर्दर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपको योग सैक फीटल पोल नज़र नहीं आ रहा, जबकि गेस्टेशनल सैक को मेजर कर रहे हैं तो वो 8 वीक्स, 9 वीक्स, 10 वीक्स पे आपको मिल रहा है, और उसके जो मार्जिन्स हैं वो बिल्कुल इरेगुलर आपको मिल रहे हैं, तो जो है वो सस्पिशियस होगा ब्लाइटेड ओवम के लिए। और नेक्स्ट जो है उसके फॉर एग्जांपल अगर आपको 6 और 7 वीक्स पे मिल रहा है, उसमें कोई योग सैक और फीटल पोल नहीं मिल रहा, आपने उसके 2 नेक्स्ट फॉलोअप्स किए और 8-9 वीक्स पर जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि उसकी इरेगुलर शेप है, इरेगुलर मार्जिन्स हैं, उसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो वो कंफर्म ब्लाइटेड ओवम है। योग सैक जो है वो फर्स्ट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो हमें गेस्टेशनल सैक में मिलता है। सबसे पहले हमें योग सैक जो है वो गेस्टेशनल सैक में नजर आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, उसकी फर्दर डेवलपमेंट में जो है उसका बहुत क्रिटिकल रोल होता है।
जैसे जैसे प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो करती है, yolk sac आहिस्ता आहिस्ता 10th गेस्टेशनल वीक के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिसअपियर हो जाता है और फिर हमें जो है वो अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आता। अच्छा, अल्ट्रासाउंड पे yolk sac कैसा नज़र आता है? अल्ट्रासाउंड पे एक सर्कुलर थिक वॉल्ड इकोजेनिक स्ट्रक्चर नज़र आता है। बिल्कुल सेंट्रल जो है वो एनीकोइक होगा, ब्लैक होगा और जो आउटर उसका जो है वो इकोजेनिक रिंग होगा और ये हमें गेस्टेशनल सैक में नज़र आएगा। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो ये नज़र आएगा, जैसे जैसे एम्ब्रियो है वो इसके साथ एक एज पे बनना शुरू होता है और फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एमनियन जो है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है वो एम्ब्रियो को कवर कर लेती है और yolk sac जो है वो एम्ब्रियो से बाहर, एमनियोटिक कैविटी से जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है उससे बाहर रह जाता है। 5 टू 5.5 वीक्स पे हमें टू पैरेलल लाइंस भी कभी नजर आती हैं, एक प्रॉपर सर्कल नजर नहीं आता। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है तीनों इमेजेस में कि आपको जो है वो एक गेस्टेशनल सैक मिल रहा है, डबल इकोजेनिक रिंग बन रही है, उसमें ये एक छोटा सा सर्कुलर जो है वो yolk sac मिल रहा है, ये फीटल पोल नज़र आ रहा है और जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि yolk sac जो है वो इम्नियोटिक कैविटी के अंदर नहीं है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है एम्ब्रियो के साथ, वो इस मेम्ब्रेन से बाहर है। यहाँ पर भी देखेंगे तो बिल्कुल बाहर नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स के बिल्कुल बाहर है। अच्छा, इसका नॉर्मली साइज़ जो है वो हम रूटीन स्कैन्स में मेंशन नहीं करते, ना हम मेजर करते हैं। नॉर्मली 6 mm तक होना चाहिए, अगर बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है तो वो फिर फेल्ड प्रेगनेंसी की तरफ जो है सस्पिशियस हो जाते हैं। अगर हमें एक गेस्टेशनल सैक में yolk sac मिल रहा है तो वो इसको जो है सूडो गेस्टेशनल सैक से डिफरेंशिएट करता है कि ये एक नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है और ब्लाइटेड ओवम नहीं है, जैसे कि वो पहले हमने ब्लाइटेड ओवम को या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी को डिस्कस किया था। अगर मीन सैक डायमीटर जो है वो 25 mm से ज़्यादा है और फीटल पोल और yolk sac हमें नहीं मिल रहा एंडोवेजाइनल स्कैनिंग पर, तो ये एक फेल्ड प्रेगनेंसी होगी, एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी होगी। नॉर्मली जो है ये लेस देन 6 mm इसका डायमीटर होता है yolk sac का और स्फेरिकल शेप में होता है। अगर 6 mm से ज़्यादा हो जाएगा तो ये सस्पिशियस होगा फॉर फेल्ड प्रेगनेंसी, लेकिन डायग्नोस्टिक नहीं होता, वो फर्दर फॉलोअप स्कैन्स में जो है हम कंफर्म करते हैं। योग सैक को मेजर करना हो तो इनर रिम टू इनर रिम जो है इसका डायमीटर मेजर किया जाता है, वॉल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमें दो इमेजेस नज़र आ रहे हैं, एक में गेस्टेशनल सैक में एक बहुत बड़ा योग सैक नज़र आ रहा है, साथ में एक छोटा सा फीटल पोल है और ये देखने से पता चल रहा है कि 6 mm से जो है इसकी लेंथ, इसका डायमीटर ज़्यादा होगा। इस इमेज में देखें तो एक बिल्कुल हाइपर इकोजेनिक जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और काफ़ी स्मॉल इन साइज है, तो ये भी जो है सस्पिशियस है फॉर फेल्ड प्रेगनेंसी, लेकिन डायग्नोस्टिक नहीं है, ये फर्दर फॉलोअप स्कैन्स में कंफर्म किया जाता है। फीटल पोल, फीटल पोल जो है वो योग सैक के एक एज पे जो है वो हम बनना शुरू होता है, पहले हमें बिल्कुल एक इकोजेनिक फोकस नज़र आता है, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। 6.5 वीक्स पे हमें बहुत अच्छा नज़र आता है ट्रांस एब्डोमिनल प्रोब से, जब हम ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन करते हैं 6.5 वीक्स पे हमें बहुत अच्छा नज़र आ जाता है, टीवीएस पे 6 वीक्स पे हमें बहुत अच्छा नज़र आता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है कि आपको 9 वीक्स तक नज़र नहीं आता, उसमें जो है वो फिर हम फॉलोअप स्कैन्स करते हैं, मीन्स कि 7 वीक्स पे जो है आपको योग साइक मिल रहा है लेकिन फीटल पोल नहीं मिल रहा, फॉलोअप स्कैन करेंगे, ठीक है, इसको एटलीस्ट जो है वो 3 फॉलोअप स्कैन्स जो है वो किए जाते हैं, उसके बाद जो है कंफर्म डायग्नोसिस दिया जाता है। अगर मीन सैक डायमीटर जो है वो ग्रेटर देन 16 mm आ रहा है ट्रांस विजाइनल स्कैन पे और फीटल पोल जो है वो हमें नज़र आना चाहिए और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है तो उस पर 25 mm से ज़्यादा अगर डायमीटर आ रहा है गेस्टेशनल सैक का, तो हमें फीटल पोल नज़र आ जाना चाहिए, लेकिन कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें 9 वीक्स तक हमें नज़र नहीं आता, तो उसमें फॉलोअप स्कैन्स पे कंफर्म किया जाता है। अगर टीवीएस स्कैन पर जो है वो मीन सेट डायमीटर 25 mm से ज़्यादा हो गया है तो फिर हम अ, उसको जो है वो फेल्ड प्रेगनेंसी कंसीडर करते हैं।
ये कुछ मेजरमेंट्स हैं जो आपको जैसे-जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे-वैसे याद हो जाएँगी कि कितने वीक्स पे क्या होता है, कितने एमएम का डायमीटर होना चाहिए तो हमें क्या मिलेगा। ये कुछ मेजरमेंट्स हैं जिसका अगर आप एक टेबल या चार्ट बना लें तो आप काफ़ी ईज़ी रहेगा आपके लिए। हाँ, ये एक थ्योरेटिकल मेजरमेंट्स होती हैं, लेकिन अगर क्लिनिकली प्रैक्टिकली देखा जाए तो ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पर जो है वो खुद मैंने काफ़ी बार 4 वीक्स का गेस्टेशनल सैग भी देखा है। 4 वीक्स से कम का भी देखा है जिसकी नॉर्मली मशीन मेजरमेंट नहीं देती है कि कितने वीक्स का है। तो 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है वो। इसी तरह फीटल पोल जो है वो 4.5 5 वीक्स पे भी बहुत अच्छा मिल जाता है। अ, यहाँ पर एक गेस्टेशनल सैक है, इसमें योक सैक है और एक बिल्कुल इकोजेनिक फ़ोकस नज़र आ रहा है, जिसको आप यहाँ पर मेजर नहीं करेंगे। एक बिल्कुल इकोजेनिक फ़ोकस है जिसको जस्ट आप ऐसे ही एज़ इट इज़ जो है वो मेंशन कर देंगे कि इकोजेनिक फ़ोकस नज़र आ रहा है, लेकिन इसका सीआरएल आप नहीं लेंगे। नेक्स्ट इमेज देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा फीटल पोल मिल रहा है जिसका आप सीआरएल जो है वो हेड टू टो तक क्राउन रैंप लेंथ जो है वो आप लेंगे। यहाँ पर एक योक सैक है और ये एक फीटल पोल मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, फीटल पोल के साथ जब अपने फीटल पोल की मेजरमेंट लेनी है, सीआरएल लेना है, उसमें अपने योक सैक को कंसीडर नहीं करना, योक सैक की मेजरमेंट नहीं लेनी, जस्ट हेड से स्टार्ट करके टो तक जाना है। इसमें योक सैक को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर एक जितना अभी पीछे हमने पढ़ लिया उसका एक छोटी सी समरी है। एक डबल इकोजेनिक रिंग के साथ गेस्टेशनल सैक मिल रहा है। उस गेस्टेशनल सैक में एक इकोजेनिक रिंग बन रहा है जिसको हम योक सैक कहते हैं, और उस योक सैक के साथ जो है वो फीटल पोल बनना शुरू हो गया। स्टेप 2, अब हमने फीटल पोल ढूंढ लिया, फीटल पोल मिल गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि फीटल पोल में कार्डियक एक्टिविटी है या नहीं है, उसको हम रिपोर्ट में भी मेंशन करेंगे। आप एक स्टेप वाइज जो है ना एक आपकी रिपोर्ट भी बन रही है कि आपने क्या क्या मेंशन करना है। तो कार्डियक एक्टिविटी को हम देखेंगे फीटल पोल में। वो एक कार्डियक फ्लिकर जो है ना, आपको बहुत गौर से देखेंगे तो कार्डियक फ्लिकर आपको ऐसे नज़र आएगा, बिल्कुल जैसे कोई चीज़ कंटिन्यूअसली वाइब्रेट हो रही होती है। डॉपलर जो है वो अर्ली गेस्टेशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे डॉपलर से भी कंफर्म हो जाता है, लेकिन अर्ली गेस्टेशन में यूज़ नहीं करते, हम एम मोड यूज़ कर लेते हैं। या वैसे ही जो है ना वो हमें वैसे भी नज़र आ जाती होती है। अगर फीटल पोल जो है वो 7 mm उसकी सीआरएल आ रही है तो हमें जो कार्डियक एक्टिविटी है वो मिलनी चाहिए, 2D मोड पे भी, एम मोड पे भी। तो मोस्ट कभी ऐसे भी होता है कि 8-9 वीक्स पे जाके जो है ना वो कार्डियक एक्टिविटी मिलती है, तो फिर वही बात है कि 7 mm पे अगर नहीं मिल रही तो फिर आपने उसके फर्दर जो है फॉलोअप स्कैन्स करने हैं तो आपको मिल जाती होती है। और प्रैक्टिकली बात करें तो 7 mm ये इमेज आ रहा है यहाँ पर जो है वो ऊपर देखें तो एक छोटा सा फीटल पोल है, और उसमें जो है ये एक हल्की सी जो है ना वेव्स आपको नज़र आ रही हैं जो कंफर्म कर रही हैं कि फीटल कार्डियक एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट है। अगर ना होती तो एक बिल्कुल फ्लैट ट्रेसिंग होती। नीचे 176 बीट्स पर मिनट भी आ रहा है। अच्छा जी, स्टेप 3 है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इसके पार्ट बी में। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।